शिवसेना पार्टी उद्धव गुट से अपने कार्य को लोगों तक पहुंचाने वाली डॉक्टर ज्योत्सना जाधव मैडम है, जो कई वर्षों से अपने स्वास्थ्य के द्वारा लोगों को सर्विस दे रही हैं, उनका उपचार करती नज़र आ रही है कुर्ला पूर्व में, और खुद आज किस्मत आजमाने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे बीच में हैं मैडम, कैसे आप लोगों के बीच में जाएंगी और आपका जो सफ़र रहा है वो, आप एक पेशे से डॉक्टर हैं, उसके बाद आपने लोगों की सेवा करना सोचा कि मैं राजनीति के जरिए लोगों की किस प्रकार सेवा करूं, और कैसे आपने ये निर्णय लिया? 15-20 साल से ऑलरेडी मैं एक सामाजिक कार्य में हूँ, जैसे मेडिकल कैंप्स है, या फिर लोगों को इवन आधार कार्ड, पैन कार्ड, या पुलिस स्टेशन का कोई कुछ काम है, कुछ बहुत सारे जो सामाजिक कार्य है उसमें मैं ऑलरेडी 15-20 साल से हूँ। सोचा कि पॉलिटिक्स में आकर एक अधिकार मिलता है और बहुत सारी इन्फ्लुएंस मिलता है, तो बहुत बड़े तौर पर काम करने को मिलता है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। और जो काम छोटा तरीके से था वो बड़ा करने की कोशिश करूँगी। आप पहले यूबीटी उद्धव ठाकरे गुट से आप कार्य कर रही थी, लोगों के बीच में जा रही थी, लेकिन अब आपको मौका नहीं दिया गया और एक निर्दलीय तौर पर आप चुनाव लड़ रही, तो आप कैसे देखती हैं इसको? टिकट मिलना नहीं मिलना वो तो बात अलग होती है, वो चीज़ ही अलग होती है। तो कोई बात नहीं कि मैंने सोचा कि अपक्ष निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैं मेरी किस्मत आजमाऊंगी। अगर सच में लोग चाहते हैं कि मेरे जैसा सुशिक्षित डॉक्टर उम्मीदवार उनको चाहिए, जो उनके विधानसभा को विधान भवन में रिप्रेजेंट करे, तो ज़रूर मुझे वोट मिलेंगे। और वैसे भी लोगों को अब पक्ष से ज़्यादा उम्मीदवार की तरफ देखने की ज़रूरत है। तो देखते हैं, अभी लोग पक्ष की तरफ देखेंगे कि उम्मीदवार की तरफ देखेंगे। एक तरफ अगर बात करें तो एनडीए के 2 बार के विधायक रहे मंगेश कुडालकर हैं, यूबीटी से मनीषा मोरासकर हैं, लेकिन इनके बीच में आप अपनी साख कैसे बना पाएंगी? उन्होंने जो काम किए हैं वो लोगों के सामने है, और हमने जो किए हैं वो भी लोगों के सामने है। अब लोग न्याय करेंगे कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। तो ये बात मैं लोगों के ऊपर छोड़ देती हूँ कि जो 2 समय मतलब 10 साल से जो विधायक रहे हैं, और यूबीटी के भी जो नेता है उन्होंने भी अच्छे काम किए। मैं नहीं कहूँगी कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए हैं, लेकिन अगर जनता चाहती है कि कोई एक नया चेहरा आगे आ जाए, जो उनके साथ खड़ा रह के ज़मीन पर चलकर काम करे, तो डेफ़िनेटली मैं चाहूँगी कि मैं एक अच्छा चुनाव उनके लिए, अगर वो चाहेंगे तो डेफ़िनेटली मुझे चुन कर देंगे। आपको नहीं लगता कि पार्टी से खड़े होने वाले उम्मीदवार का जो क्रेज़ होता है वो ज़्यादा होता है, और फिर आप एक निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप अपने कार्य को किस तरह लोगों के बीच में लेके जाएंगी? डेफ़िनेटली पक्ष से टिकट मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अभी मुझे ऐसे लगता है कि जनता भी थक गई है। कि फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को कराए जाए। जो भी लोकल हॉस्पिटल्स है वहाँ पे हम कंसेशन में लोगों को वो भी सुविधा कराने की कोशिश करेंगे। तो हर एक तौर पर जो जनता आज सालों से विकास की प्रतीक्षा में है, हम देखेंगे कि हम वो विकास उनको दिखा देंगे। मैडम, कुर्ला विधानसभा की जनता से क्या आप अपील करना चाहेंगी? और आपने अब तक चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको शुरू नहीं किया है, आप रैली नहीं कर रही हैं, सभाएं नहीं कर रही हैं, क्या कारण है? ये मेरा लास्ट प्रश्न है। हम कल से ही रैली, पदयात्रा, मिलना वो सारे शुरू कर रहे हैं। हमने सोचा कि आखिर के जो टप्पा है उसमें हम दिल जान लगाकर काम करेंगे। काम नहीं कर रहे ऐसा नहीं है कि हम लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियली जो पद यात्रा है वो कल से हम शुरू करेंगे। और जनता से मेरी यही अपील है, मतलब दिल से हाथ जोड़कर मैं आज कुर्ला वासियों से ये कहती हूँ, मैं यहाँ पर 35 साल से रह रही हूँ, 25 साल से मैंने एज अ डॉक्टर आपके लिए सेवा की है। एक स्वच्छ कैरेक्टर का उम्मीदवार जो निसंदेह आपकी सेवा करना चाहता है, आपके भले के लिए आपके लिए खड़ा है, सुशिक्षित है, विधानसभा में आपके सारे प्रश्नों को निडरता के साथ रिप्रेजेंट कर सकता है, आपके दुख दर्द तकलीफ़ों को जानता है, ऐसे उम्मीदवार को आप ज़रूर वोट करें। और आपके लिए इससे पहले चॉइस नहीं था। पिछले जो कुछ भी आमदार है, जो कुछ भी लोगों ने काम कैसे किया है आप जानते हो, आप जज कर सकते हो। लेकिन आज एक उम्मीदवार सच्चाई के साथ आपके सामने खड़ा है,
तो कुर्ला की जनता से मेरा ये निवेदन है, आपकी बेटी, आपकी बहन आपके लिए खड़ी है, तो ज़रूर एक ऐसे उम्मीदवार को वोट करें। हमारी निशानी है, मैं डॉक्टर ज्योत्सना जाधव हूँ और मेरी निशानी है बैट। 12 नंबर का बटन है जो निवडणूक यंत्र है उसके ऊपर दबाकर ये बहन को, ये बेटी को ज़रूर चुन के लेके आइएगा और देखिएगा अगले 5 साल में कुर्ला का पूरा चेहरा मैं बदलने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।